बदल गया। एक सुर्खी प्रकाशित होती है ब्लूमबर्ग में, द हिंदू में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में, क्या खबर प्रकाशित होती है जरा पढ़िए। रशियन ऑयल स्टिल पावरिंग यूरोपियन कार्स विद हेल्प ऑफ इंडिया। खबर देखिए, इंडिया लीड लॉन्ड्रामेट कंट्रीज बाइंग रशियन क्रूड एंड सेलिंग ऑयल प्रोडक्ट्स टू यूरोप, ऐसा रिपोर्ट निकलकर आता है। और खबर है इंडिया बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल, ये केपलर की रिपोर्ट निकल करके आती है। मतलब अब यूरोप जो सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है वो इंडिया से खरीद रहा है। इससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरप्राइजिंग खबर क्या हो सकती है। मतलब यह बात तो इस तरह से हो गई कि आप इंडिया से तेल खरीद कौन सा रहे हो। क्या हम यह समझ लें कि इंडिया और चाइना तेल मंगा रहे हैं रूस से, क्रूड ऑयल मंगाकर अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके और रिफाइन किया हुआ ऑयल आपके पास भेज रहे हैं। क्या हम ये मान लें? अरे मान क्या लो, प्रमाणित हो रहा है भाई। यूरोप इस समय किसी से भी अगर तेल मंगा रहा है तो सबसे ज्यादा इंडिया से तेल मंगा रहा है। यह खबर गाजे बाजे के साथ आपके सामने होनी चाहिए। इसी बात पर आनंद लिया आनंद महिंद्रा जी ने, और आनंद महिंद्रा जी ने आनंद लेते हुए लिखा कि हिपोक्रेसी यानी दोगलापन कैरीज ए हाई प्राइस टैग, दोगलापन की कीमत ज्यादा ही चुकानी पड़ती है। इंडिया वॉज ट्रांसपेरेंट अबाउट इट्स कंपल्सन फ्रॉम द स्टार्ट। भारत पहले से अपने आप को लेकर क्लियर था कि भाई मैं तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता, लेकिन यूरोप ने यूक्रेन के मामले में दोगलापन दिखाया जिसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पहले रशिया से तुरंत तेल मिल जाता था, अब रशियन ऑयल को लेने के लिए ही उन्हें वाया इंडिया लेना पड़ रहा है। क्योंकि खबर है यूरोप इज बाइंग रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ रिफाइंड रशियन फ्यूल थ्रू इंडिया एंड पेइंग ए ह्यूज मार्कअप। यहां पर आप खबर देख सकते हैं, इस पर आनंद लिया गया। लोगों ने भाई साहब मीम बनाए, रशियन ऑयल को इंडिया पी रहा है, इंडिया से यूरोप ले रहा है। यानी कुल मिलाकर आनंद की जो है पराकाष्ठा सिद्ध हो गई है कि इंडिया ने रूस से तेल खरीदकर अपना मार्जिन निकालकर यूरोप को बेच दिया है। और यह खबर केपलर के द्वारा प्रकाशित हुई है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सैंक्शन, अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर ये तो दोहरी नाइंसाफी है, मतलब यूक्रेन वाले तो मर ही जाएंगे इस खबर को सुनकर। देखिए, जब तक मां काली विवाद नहीं था हम यूक्रेन वालों को ना ज्यादा रोस्ट किया नहीं करते थे, लेकिन अब मां काली का प्रकोप भी तो उन्हें मिलना शुरू होना चाहिए। अब उनकी रोस्टिंग भी शुरू होगी। और रोस्टिंग क्यों होगी? अब देख लीजिए भाई साहब, यूक्रेन वालों आप देख लो, आपको इंडिया हर दिन अब नए सदमे दे रहा है। सदमा नंबर आपको यह दिखाई पड़ रहा होगा, हुआ यह है कि आपके सामने ना कुल मिलाकर के एक धोखा हो गया है। यूरोप ने आपको धप्पा बोल दिया है। रूस से डायरेक्ट तेल ना, वही तो बात है ना, कान को ऐसे पकड़ लो या फिर हाथ घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही निकल कर आने वाली है। यूरोप ने आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट रूस से तेल परचेज नहीं किया, उसने इन बिटवीन अपने बीच में एक रेफरेंस ले लिया और रेफरेंस बन गया इंडिया। तुम्हारे साथ खेला हो गया। फिगर दिखा देते हैं एक बार, आइए आपको बताते हैं। साथियों, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये रूस से तेल परचेज करने की लाइन है। इंडिया रूस से प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल परचेज कर रहा है। मतलब हमें फीलिंग ऐसी आती है, न जाने कितने ही टैंकर हमारे लाइन में लगे रहते होंगे। क्या भाई तेरा टैंकर भर गया, लेके चलता रहे। और क्योंकि लगभग भाई महीने भर से ज्यादा का ट्रांजिशन, मतलब वो ट्रांजिट का टाइम लगता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि टैंकर लाइन से खड़े हुए हैं, चलने दो भाई चलने दो फटाफट। तो यह इस प्रकार की फीलिंग इंडिया के लिए आ रही है कि आप देखें, प्रतिदिन हम लगभग 2.25 मिलियन बैरल तेल, एक बैरल में लगभग 149 या 146 लीटर होता है, इतना तेल हम प्रतिदिन परचेज कर रहे हैं रूस से। ठीक है, ये तो आ गया। ये जो आपको रेड मार्क दिख रहा है, ये असल में क्या है? ये रेड वाला जो बार आपको दिखाई दे रहा है, ये है यूरोप का रूस से तेल परचेज करना, जिसे आप देख सकते हैं कि ये घटते 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 जनवरी और फरवरी के एंड तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल नीचे आ गया। यानी कि रशिया से जो ऑयल परचेज करते थे यूरोप वाले, वो पूरी तरह नीचे ले आए हैं। यूरोप वालों ने तेल फिर परचेज किससे करना शुरू किया? सऊदी अरब से और इंडिया से। अब ये जो इंडिया वाला ब्लॉग है ना, देखो ये वाला जो आपको यहां पर मार्क दिखाई पड़ रहा है, इसे देखने का प्रयास करें तो जो इंडिया वाला ब्लॉग है ये आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। ये इंडिया की फ्यूल का निशान है, ये रहा। इंडिया वाला जो पोर्शन है ना, वो सऊदी को भी क्रॉस कर गया है। इंडिया द्वारा
सऊदी से भी ज्यादा तेल इस समय यूरोप को दिया जा रहा है, यह आपके सामने पहचान है। पहले इंडिया से तेल बड़ी कम मात्रा में दिया जाता था, अब आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर कैपलर ने यह डेटा प्रकाशित करते हुए कहा और बताया कि जो इंडिया है ना, वो इस समय यूरोप को लगभग 3.5 लाख बैरल, लगभग 3.5 लाख बैरल, आप इधर देखिए 3.5 लाख बैरल एक दिन के अंदर ऑयल सप्लाई कर रहा है यूरोप को। अब आप पूछेंगे इंडिया में कौन सा तेल सप्लाई किया जा रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है क्या कि टैंकर पहले आता है, टैंकर आते ही हाँ भाई यहां पे मत रुके वहां चला जा, नहीं 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 नहीं, यूरोप वालों ने थोड़ा समझदारी दिखाई है। क्या, अब वो कह रहे हैं हम तो रिफाइन ऑयल खरीदते हैं इंडिया से। रिफाइन, जी हां, इंडिया क्रूड ऑयल को पहले साफ करता है, उसे क्लीन फॉर्मेट में यूरोप में भेजा जाता है। जैसे आपको मैं बताता हूं, क्योंकि असल मायने में क्या है इंडिया के अंदर मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए जैसे अपने इंडिया में टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग हैं ना, ऐसे ये टर्की का कोई अंबानी है, उसका कहना यह है कि यूरोप का रिलायंस ऑन इंडियन ऑयल प्रोडक्ट हैव ग्रोन सिंस रशिया बैन रियली मींस दैट यूरोप रिलायंस ऑन रशियन ऑयल कंटिन्यूज बट इंस्टेड ऑफ बाइंग इट डायरेक्टली वी नाउ हैव ए मिडिल मैन। मतलब यूरोप अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है, बस इस बार वो डायरेक्ट ना खरीद करके एक मिडिल मैन की आवश्यकता के थ्रू खरीद रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, यूरोप की स्थिति ऐसी क्यों बनी सर, उसने अपनी इतनी घनघोर बेइज्जती कैसे कराई, और दूसरा सवाल ये कि इंडिया रिफाइन करके तेल कैसे दे पाएगा। तो दोनों आंसरों को जान लीजिए। पहले तो यही जान लीजिए कि इंडिया के रिफाइन तेल पर इतना इनको विश्वास क्यों है, कहीं और पर क्यों नहीं है। तो यह समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी यानी तेल को साफ करने की जो मशीनरी है वो इंडिया में ही लगी हुई है, और वो इन रिलायंस वालों की ही है, मतलब अंबानी फैमिली की ही है। जामनगर रिफाइनरी, जो जामनगर रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो ऑयल को साफ या परिष्कृत करने के लिए जानी जाती है, क्रूड ऑयल को क्लीन ऑयल में बदलने के लिए जानी जाती है। तो नंबर एक बात तो यह है कि जब सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे यहां लगी है तो बड़ी मात्रा में ऑयल रिफाइन होकर के हम लोग प्रोड्यूस करके दूसरे प्रोडक्ट के रूप में भेज पा रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यूरोप ने अपनी बेइज्जती क्यों कराई भाई? या तो तुम पहले ही कह देते, इसको हमारे यहां थूक के चाटना कहते हैं। कैसे? तुम पहले तो या तो इतना एरोगेंस ना दिखाते कि जा सनम जा, आपने पहले तो रशिया को भगा दिया कि हम तेरे से तेल नहीं खरीदेंगे, और अब क्या कर रहे हो? अब भाई साहब आप घुटने के बल चल के आ रहे हो कि नहीं साहब दे दो, इंडिया के थ्रू दे दो। इंडिया से उनको कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं है, यूरोपियंस को इंडिया से को बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन इंडिया दुनिया में एक ऐसा देश निकल कर आया है जिसने ब्लंटली सबको कहा कि मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मानूंगा, मैं अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए तेल मंगा के मानूंगा। इंटरनेशनल स्तर पर इंडिया ने जो अपनी दृढ़ता दिखाई ना, जो अपनी एक प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई कि हम किसी के प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे, अपना तेल खुद खरीदेंगे, आप चाहे जो कर लो, इससे यूरोप को हमारे पीछे खड़े होने का मौका मिल गया। जैसे ये बिल्कुल वैसे हो रहा है, ये अमेरिका को ना टीज दिखाने जैसा है। यूरोप कहेगा अमेरिका वालों से, सर देखो हमने आपकी बात मान ली थी, आपने कहा था कि रूस से तेल नहीं खरीदो, हम नहीं खरीदते, हम तो इंडिया से खरीदते हैं। इंडिया को आप बेचने से रोक नहीं सकते क्योंकि वो तो रिफाइन ऑयल बेच रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें फ्रंट लाइन में लाकर खड़ा किया जा रहा है। बेइज्जती यहां पर केवल दो लोगों की हो रही है, एक अमेरिका की और एक यूक्रेन की। यूक्रेन तो बेचारा इसलिए पिस गया क्योंकि उसने जो मुहिम चलाई उस मुहिम में वो कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका इसलिए बेइज्जत हो गया, अमेरिका को उम्मीद थी कि यूरोप अमेरिका से तेल खरीदेगा, रिफाइन ऑयल खरीदेगा, लेकिन यूरोप ने सस्ते के चक्कर में इंडिया से खरीद लिया क्योंकि इंडिया ऑलरेडी प्राइस कैप से नीचे के दाम पर तो ऑयल खरीद रहा है और रिफाइन करके सस्ते दामों पर पहुंचा दे रहा है। तो यूरोप के लिए तो एक बेहतर अल्टरनेटिव इंडिया बनकर आ गया। अब तीसरा कारण समझते हैं कि साहब ऐसा क्या हुआ कि यूरोप वालों की इतनी घनघोर बेइज्जती होने के लिए ये इंडिया पर रिलाय कर गए, ऐसा क्या था? तो इसके पीछे बड़ा कारण है साहब, एक रिपोर्ट आई जिसमें यह पता चला कि दुनिया में जो देश अभी फेल होने वाले हैं, यानी कि जिनके यहां रिसेशन मंदी आने वाली है, उनमें यूरोप के अधिकांश देश शामिल हैं, आर्थिक मंदी के शिकार जो होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहां ऑयल का संकट उत्पन्न हो गया है। ऑयल संकट के चलते उन्हें ऑयल की जरूरत है, उधर की तरफ ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज ने ऑयल पैदा करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब हम तो अपनी लिमिट से चलेंगे,
हम तेल सस्ता नहीं होने देंगे, हम तेल को महंगा रहने देंगे। उधर से तो ओपेक कंट्री तेल सस्ता नहीं कर रहे हैं, यूरोप रशिया से तेल नहीं दे रहा, अमेरिका महंगा तेल बेच रहा है। कुल मिलाकर यूरोपियंस के लिए तेल के दाम जो है वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। इस स्थिति के कारण यहां पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट यूरोप में देखने को मिले वर्ष 2022 में, क्योंकि फ्यूल का संकट रहा। फ्यूल के संकट के कारण आप यहां पर देख सकते हैं, एज यूरोप क्विट रशियन गैस, हाफ ऑफ फ्रांस न्यूक्लियर प्लांट आर ऑफलाइन। भाई साहब, स्थिति यह हो गई कि अब पूरी तरह से यूरोप में एक स्थिति बनकर आ गई है, और वो ये है कि यहां पर बड़ी मात्रा में ऑयल का संकट, गैस का संकट तो है, दूसरा यहां पर लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं। इसी कारण अगर आप इस रिपोर्ट को देखें जो कि ब्लूमबर्ग में अभी इसी महीने प्रकाशित हुई है, उसको आप देखेंगे तो बड़े सरप्राइज हो जाएंगे। क्या है, आइए आपको मैं दिखाता हूं। साथियों, यहां पर है दुनिया में आने वाले रिसेशन की संभावनाएं, यानी आने वाले समय में मंदी कहां पर मार कर सकती है। तो उनको अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी का 2023 में जो संभावना व्यक्त की गई है, 75% संभावना, वो यूके के अंदर की गई है। यूके, ऋषि सुनक की भैया के नेतृत्व वाला यूके, जो कि इस समय पूरी तरह लीड कर रहा है यूरोप को कि चलो यूके, रशिया, यही तो वो यूके और जर्मनी, दो चार यही तो ऐसे देश हैं जो लीड कर रहे हैं। दूसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां रिसेशन आ सकता है। तीसरा देश है यूएस। चौथा देश जर्मनी। ये वो लोग हैं जिन्होंने रूस के साथ में सैंक्शन खेला है। इटली, कनाडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान। आप सोचिए, जिसने सबसे ज्यादा सैंक्शंस दुनिया के इस समय झेले हैं, वो झेलने वाला रिसेशन के मामले में 37% पर बैठा है। यानी कि रशिया में रिसेशन, मंदी आए उससे पहले तो बहुत सारे लोग निमट जाएंगे। और जो इसमें सबसे पीछे खड़ा है, जहां पर रिसेशन के 0% चांस हैं, वो है अपना प्यारा भारत। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे चक्र को अगर देखो तो इंडिया का एक अंतरराष्ट्रीय निर्णय, जिस निर्णय में यह कहा गया था कि भैया इंडिया वाले ऑयल इंपोर्ट बैन नहीं करेंगे, और उसका परिणाम आप यहां देख सकते हो कि 0%, यानी यहां पर मंदी आने के चांसेस जो सबसे कम है वो इंडिया में है। जो युद्ध के अंदर उतरा हुआ है वो मध्य में खड़ा हुआ है। उसके अलावा जो अन्य देश हैं वो आपके सामने हैं जिनमें मंदी के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि हाफ ऑफ यूरोपियन यूनियन और 1/3 जो वर्ल्ड है वो रिसेशन की चपेट में आ जाएगा 2023 में। ऐसा IMF ने भी कहा है। ना केवल ब्लूमबर्ग बल्कि IMF का भी बयान है कि भाई साहब यूरोप आर्थिक मंदी की चपेट में है। अरे हमने तो 5 महीने पहले ही अपने सेशन में बता दिया था। अपना जो YouTube चैनल अंकित इंस्पायर इंडिया है उसमें हमने बता दिया था कि यूरोप का ऊर्जा संकट दूर करेगी हमारी रिलायंस, और हमने पूरी तरह से आप बताया था कि किस प्रकार से हम लोग आने वाले समय में यूरोप को तेल भेजेंगे। चाहो तो हमारा पुराना सेशन जाकर देख लो, क्लियर हो जाएगा। हमने 5 महीने पहले जिस बात की घोषणा कर दी थी, आज वो सुर्खी बन चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, कारण इसका एक ही है कि जामनगर में है देश की, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जो ऑयल रिफाइनरी के अंदर सबसे टॉप पर आती है। उसी के कारण हम लोग यह जंग जीत पा रहे हैं।